Hello students, welcome back to our YouTube channel. How are you all? I hope you all are healthy and safe. So students, अपने आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 2। तो आप सभी अपने एसएसटी की बुक्स अपने साथ रखें ताकि आप भी मेरे साथ अपने चैप्टर की रीडिंग कर सकें और चैप्टर को अच्छी तरह समझ सकें। चैप्टर 2, अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से हमारी अर्थ में क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं और कैसे ये रोटेशन और रेवोल्यूशन हमारे अर्थ के क्लाइमेट को डिफ़र करती है और उसे इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। As we all know, globe is the model of the earth with oceans, seas and continents shown on a smaller scale. When we observe the globe closely, we observe it spin around a rod which has two ends. हम सभी जानते हैं कि ग्लोब जो है वो अर्थ का एक स्मॉल मॉडल है और जैसे अर्थ पे ओशियंस, कॉन्टिनेंट, सीज प्रेजेंट हैं, वैसे ही छोटे मॉडल पर, इस अर्थ के छोटे मॉडल पर ये सारी चीज़ों को हमने रिप्रेजेंट किया है। इसके ऊपर हमने कॉन्टिनेंट्स को भी शो किया है, ओशियंस को भी शो किया है और सीज को भी शो किया है। ठीक है, जब हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं ये एक एक्सिस के अराउंड घूमता है। ठीक है, दिस रॉड इज़ नॉट एब्सोल्युटली स्ट्रेट बट इट्स स्लाइटली टिल्टेड। और हम ये देखते हैं ये जो रॉड होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, ये थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड होती है। देखिए, इस रॉड के अराउंड जो है वो ग्लोब जो रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है। इन द सेम वे द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स और रोटेट्स विद एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस। इसी तरह हमारी अर्थ भी जो है एक ऐसी लाइन जो कि हमें दिखती नहीं है, वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हमने सोचा हुआ है कि इस एक्सिस के अराउंड जो है वो अर्थ भी घूमती रहती है और उसको अर्थ का एक्सिस बोला जाता है। जिस लाइन के अराउंड अर्थ जो है वो अपनी रोटेशन करती है, वो घूमती है उस एक्सिस पर। द northernmost point of an axis is known as the north pole and the bottom end or the southernmost point is called the south pole. इस एक्सिस का जो ऊपर वाला नॉर्थ वाला पोर्शन है, इस पॉइंट को जहाँ पर ये पॉइंट एंड होता है इसे बोला जाता है नॉर्थ पोल, और ये जो नीचे बॉटम वाला पोर्शन है जहाँ पर ये वाला पॉइंट एंड होता जाता है इसे बोला जाता है साउथ पोल। द एक्सिस of the earth does not straight stand upright. It is tilted at an angle 23.5 degree from the perpendicular of its plane. This is known as the inclination of earth axis. अब जैसा कि आपको ग्लोब में दिख रहा है, ये लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, ये लाइन जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती बट ये लाइन थोड़ी सी टिल्टेड है। कितने एंगल पे? 23.5 डिग्री एंगल यहाँ पर बनता है और इसे बोला जाता है इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। यानी जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो परपेंडिकुलर से यानी सीधी रेखा से 23.5 डिग्री टिल्टेड है, वो 23.5 डिग्री वहाँ से शिफ्टेड है। तो इसे बोला जाता है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ठीक है, मैनी मैनी ईयर्स एगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत वर्षों पूर्व ये समझा जाता था कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है। Our Indian astronomers Aryabhatta and Bhaskara discovered that the earth is sphere and it spins on its axis. लेकिन हमारे भारतीय जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स ने ये पता लगाया कि जिनमें हमें दो का नाम यहाँ मेंशन किया गया है, आर्यभट्ट और भास्करा का, कि अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ कैसी है, स्फेयरिकल है यानी कि गोलाकार है और ये अपने एक्सिस पर घूमती रहती है। Their theory was later supported by the explorers like Ferdinand Magellan and astronomers like Nicolaus Copernicus। और बाद में इनकी जो हम आर्यभट्ट और भास्करा की थ्योरी थी, बाद में इन्हें दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने भी एक्सेप्ट किया, जिसमें से हमें दो के नाम यहाँ मेंशन है, फर्डिनेंड मैगेलन एंड निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, तो बाद में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ, अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है, अर्थ कैसी स्फेरिकल है और ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है। अर्थ एंड इट्स मूवमेंट।
द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस अराउंड इटसेल्फ, दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। ये जो अर्थ की मूवमेंट है अपने ही एक्सिस पर, इसको बोला जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ। यानी अर्थ अपने एक्सिस पर जो है वो रोटेट करते रहती है। जैसे आप सभी ने लट्टू चलाया होगा, जो लट्टू होता है वो जो उसमें कील होती है, उस कील से चारों ओर घूमता रहता है। यानी उस वो कील उसकी एक्सिस हो गई और वो उसी के चारों तरफ जैसे घूमता है, वैसे ही अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमती रहती है। यानी अपनी एक्सिस के अराउंड वो रोटेट होती रहती है। इसको बोला जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। और साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे तो अर्थ घूमती ही है, और साथ ही साथ वो सन के भी चारों ओर घूमती रहती है। तो उस अर्थ जब सन के चारों ओर घूमती है तो उसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। तो अर्थ में दो तरह की मूवमेंट होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन का मतलब अपने एक्सिस पे घूमना, और रेवोल्यूशन का मतलब सन के चारों ओर घूमना। ठीक है। रोटेशन ऑफ अर्थ। When the earth spins on its axis, this movement of earth is called rotation. जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो इस मूवमेंट को रोटेशन बोला जाता है। The earth rotates from west to east. अर्थ की जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक है? वेस्ट से ईस्ट की ओर। It takes approximately 24 hours for the earth to complete one rotation. अर्थ को अपनी एक रोटेशन यानी अपनी एक्सिस पर एक बार रोटेट होने में उसको कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, यानी एक दिन। द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट ऑन अर्थ। और इस वजह से अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं अर्थ पर। When the earth rotates on its axis, only one portion of it faces the sun and is bright. This part of the earth has daytime, the other part is away from the sun and is dark. This part of the earth has night time. This occurs alternately as earth keeps on spinning on its axis. अब देखिए, यहाँ आप अपने डायग्राम को देखिए ध्यान से। यहाँ पर जब अर्थ रोटेट करेगी, जब अर्थ यहाँ पर है तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर सनलाइट आ रही है। देखिए ये सन के सामने है तो यहाँ सनलाइट आ रही है, जिस वजह से यहाँ पर अभी क्या होगा? डे। और इस वाले पोर्शन में क्या होगी? रात, क्योंकि इस पोर्शन में सनलाइट नहीं आ रही, जो आपका ये वाला बचा हुआ पोर्शन है। ठीक है। फिर क्या होगा? अर्थ जो है वो रोटेट करेगी। जब अर्थ रोटेट करेगी तो इसकी वजह से रोटेट होते हुए अर्थ का अब ये वाला पोर्शन, यानी जिस एरिया में नाइट थी वो वाला पोर्शन घूम के आ जाएगा सन के सामने, फिर वहाँ डे हो जाएगा। और जहाँ अभी ये वाला पोर्शन जहाँ डे है, जब ये रोटेट करके यहाँ पीछे चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगी नाइट। तो अर्थ के इस रोटेशन की वजह से जो है वो डे एंड नाइट कॉज होते हैं। समझ में आया आप सभी को? जब एक पोर्शन सन के सामने है, वहाँ सनलाइट पड़ रही है, तो वो हो जाएगा आपका डे। उस एरिया में अर्थ के उस पोर्शन में डे होगा, और पीछे वाले पोर्शन जो कि सन के सामने नहीं है वहाँ होगी नाइट। ठीक है। जब अर्थ रोटेट करेगी, घूमेगी अपने एक्सिस पर, तो ये वाला पोर्शन जो है वो अर्थ के यहाँ इस सामने आ जाएगा और वहाँ सनलाइट पड़ने लगेगी। और जो ये वाला पोर्शन है जहाँ अभी डे है वो घूम के पीछे चला जाएगा और वहाँ पर अब क्या हो जाएगी? नाइट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या कॉज होते हैं? डे एंड नाइट। ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एक एक्सपेरिमेंट। इफ़ वी लाइट अ टॉर्च इन फ्रंट ऑफ अ ग्लोब। जब आप एक ग्लोब के सामने अगर एक टॉर्च जलाओ, ठीक है, एक डार्क रूम में, एक डार्क रूम यानी अंधेरा जिस रूम में हो उस रूम में आपको ग्लोब रखना है, ग्लोब के सामने लाइट टॉर्च जलानी है। आप देखोगे कि ग्लोब का सिर्फ आगे वो वाला पोर्शन पे लाइट पड़ेगी जहाँ जिस साइड से आपने टॉर्च जलाई है। ठीक है। उस पोर्शन पे लाइट पड़ेगी, और जब आप उस ग्लोब को जो है वो रोटेट करोगे, जब आप उसको मूव करोगे, तो आप देखोगे जहां आपने लाइट डाली थी अब वो वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा, और जिस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ रही थी वो आगे आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? और आपको समझ आएगा कि ऐसे ही अर्थ पे भी क्या होता है, जब सन के सामने जो पार्ट होता है वहाँ लाइट पड़ती है तो वहाँ डे हो जाता है, और जब अर्थ रोटेट कर जाती है, घूम लेती है अपने एक्सिस पे, तो पीछे वाला पोर्शन सन के सामने आ जाता है और वहाँ पर क्या हो जाता है? डे हो जाता है, और बैक वाले पोर्शन में क्या हो जाती है? नाइट। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपको अर्थ की रोटेशन और कैसे डे और नाइट यहाँ होते हैं ये चीज़ समझ आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। रेवोल्यूशन का मतलब हमने क्या समझा? अर्थ जब सन के चारों ओर घूमती है तो इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन।
अर्थ कीप स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपने एक्सिस पे तो घूमती ही रहती है। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, और उसी साथ साथ वो सन के चारों ओर भी घूमती रहती है, ठीक है, एक फिक्स एलिप्टिकल पाथ में, जिसे ऑर्बिट बोला जाता है। यानी इसका एक रास्ता तय है, उसी रास्ते पर ये सन के अराउंड घूमती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने पाथ को चेंज करती है, वो उसी पाथ पर घूमती है, और उस पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। इस मूवमेंट को बोला जाता है रेवोल्यूशन। जो सन के चारों तरफ वाला मूवमेंट है उसे रेवोल्यूशन बोला जाता है। इट टेक्स अर्थ अबाउट 365 एंड 1/4 days टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। अर्थ को एक रेवोल्यूशन यानी सन के चारों तरफ एक चक्कर कंप्लीट करने में लग जाते हैं 365 days। द 1/4 day इज सेट ऑफ एवरी ईयर टू मेक वन फुल डे एवरी फोर्थ ईयर। और जो ये 1/4 वाला डे है यानी पूरे दिन का एक चौथाई हिस्सा, इसीलिए 4 साल बाद आप देखते हैं एक लीप ईयर आता है, और उस लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366। नॉर्मली हमारे ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है और अर्थ में कितने डेज आ जाते हैं, सॉरी, टोटल एक साल में कितने दिन हो जाते हैं 366, क्योंकि जो एक चौथाई पोर्शन जो है वो 4 सालों में ऐड होके कंप्लीट वन डे बन जाता है। दिस ईयर इज नोन एज लीप ईयर। इस ईयर को लीप ईयर बोला जाता है, इसलिए हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है। As the earth revolves due to the tilt of earth on its axis, different part of earth receive different amount of heat and light from the sun। अब अर्थ जो है वो टिल्ट की वजह से और अर्थ सन के चारों ओर घूमने की वजह से अर्थ के अलग अलग एरियाज में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट और लाइट पहुंचती है सन की। इस इंक्लिनेशन की वजह से अर्थ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा अर्थ जो है वो उसकी एक्सिस सीधी नहीं है, अर्थ की एक्सिस कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री, वो शिफ्टेड है सीधाई से यानी परपेंडिकुलर से। तो इस इंक्लिनेशन की वजह से जो है अर्थ पर अलग अलग अमाउंट ऑफ लाइट पड़ती है सन की। इस वजह से जो है अर्थ में जो सीजन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सीजन्स आर कॉज्ड। तो अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से अलग अलग सीजन्स जो हैं वो अर्थ में आपको देखने को मिलेंगे साल के अलग अलग हिस्सों में। The region that is tilted away from the sun receives less heat and has winters। वो वाला रीजन जो जो सन के सामने नहीं है और जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही या हीट जहाँ कम आ रही है वहाँ पर विंटर्स होंगी, और वो वाला रीजन जो सन से डायरेक्ट रिसीव कर रहा है लाइट और हीट, वहाँ पर क्या होती हैं समर्स होती हैं, ठीक है, गर्मियाँ होती हैं। As the earth orbits the sun, the tilt of the axis play a vital role in changes of season। ये जो अर्थ के एक्सिस में जो एक टिल्ट है यानी जो 23.5 ये जो शिफ्टेड है अपने सीधी रेखा से, इसकी वजह से बहुत ही अलग अलग तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें सीजन्स में। इफ द एक्सिस ऑफ अर्थ was not inclined, the earth would receive the same amount of sunlight and hence the different season would not have been caused। अगर अर्थ की एक्सिस 23.5 डिग्री शिफ्टेड नहीं होती और वो एकदम सीधी होती, जिसमें मतलब अगर अर्थ अपने सीधे एक्सिस पर रोटेट करती, तो इसकी वजह से सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट हमें मिलती पूरे साल, और इसकी वजह से जो है सीजन्स नहीं होते, यानी एक तरह का सीजन ही मिलता आपको पूरे साल। यानी अगर किसी एरिया में समर्स हैं तो वहाँ हमेशा समर्स रहती, और जहाँ विंटर्स है वहाँ हमेशा विंटर्स रहती, और चेंजेस ऑफ सीजन नहीं हो पाते। ओनली द सेम काइंड ऑफ सीजन वुड बी एक्सपीरियंस थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल आपको एक जैसा ही सीजन देखने को मिलता। Throughout the year, as the earth moves around the sun, many of its parts experience changing seasons। पूरे साल जो है अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमती रहती है, इस वजह से इसके अलग अलग पार्ट्स में चेंजेस ऑफ सीजन यानी मौसम में बदलाव होते रहते हैं। द वार्म स्प्रिंग ब्रिंग्स कलरफुल फ्लावर्स फॉलोड बाय हॉट समर्स। जो वार्म स्प्रिंग्स होती हैं जो कि मार्च के महीने में आता है, स्प्रिंग बसंत का मौसम, तो उस समय बहुत सारे अच्छे फ्लावर्स आपको कलरफुल देखने को मिलते हैं, और उसके बाद आती हैं गर्मियाँ। एज द समर एंड इट्स गिव वे टू ऑटम व्हेन द ट्री शेड देयर लीव्स। उसके बाद जब समर एंड होते हैं तो पतझड़ का सीजन आता है, ऑटम, जब जो पेड़ होते हैं वो सभी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फाइनली आफ्टर ऑटम कम्स विंटर, और ऑटम के बाद आती है विंटर, जिसमें काफ़ी ठंड होती है और सीज़न काफ़ी ड्राई रहता है, ठीक है। तो इस तरह से सीज़न चेंज होते रहते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो सीधी
अपने एक्सिस पे नहीं घूम के, उसकी एक्सिस कैसी है, 23.5 डिग्री टिल्ट है, यानी शिफ्टेड है वो, उस 23.5 डिग्री अपनी सीधी परपेंडिकुलर लाइन से शिफ्ट हो चुकी है। तो इस वजह से जो है अलग अलग सीजन आपको देखने को मिलते हैं अर्थ पर। और अगर ऐसा नहीं होता तो सारे साल एक जैसा मौसम आपको देखने को मिलता अपने एरिया में जहाँ भी आप रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको रेवोल्यूशन दिखाया हुआ है, कैसे रेवोल्यूशन की वजह से जो है वो अलग अलग सीजन होते हैं। देखिए यहाँ पर ये अपना सेंटर में सन है। ठीक है, सन के चारों ओर जो है वो अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ऐसे। अर्थ की रोटेशन मतलब अर्थ का जो ये इस तरह का जो मूवमेंट होता है इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पर अर्थ जो रोटेट करते हैं उसकी वजह से डे एंड नाइट तो हो ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ देखिए जब ये वाला पोर्शन जो है अर्थ सन के सामने है अर्थ का, तो यहाँ पर समर्स हैं और पीछे होंगी विंटर्स। और जब ये घूमेगा यहाँ पर इस तरह से आएगा, तो ये वाला पोर्शन जो है वो घूम के पीछे हो जाएगा, जहाँ जिसकी वजह से यहाँ हो जाएंगी विंटर्स और आगे हो जाएंगे समर्स। ठीक है, तो इस फिगर में आपको समझाया हुआ है कि कैसे अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से विंटर्स और समर पॉज होते रहते हैं, यानी चेंजेस होते रहते हैं सीजन में। नेक्स्ट, solstices and equinoxes. Solstices, when the sun's rays shine directly on the two tropics, they are known as solstices. 21st June and 22nd December are known as summer solstices and winter solstices respectively. जब सन की जो रेज हैं वो शाइन करते हैं डायरेक्टली ऑन द टू ट्रॉपिक्स, तो उसको बोला जाता है सोलिस्टाइसिस। जब सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात होती है 21 जून, जब वहाँ सबसे बड़ा दिन इसको बोला जाता है कि 21 को सबसे बड़ा दिन होता है जून में, और सबसे बड़ी रात होती है कब, 22 दिसंबर को। तो 21 जून को समर सोलिस्टाइस एंड 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टाइस बोला जाता है। ड्यूरिंग द जून सोलिस्टाइस द सन्स रेज डायरेक्टली फॉल ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब जून के दौरान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा है, जो कि किसी अर्थ मतलब हमारे जो मैप है इंडिया का उसके सेंटर से जो पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहाँ पर जब लाइट पड़ती है सन की रेज डायरेक्टली जब उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है जून में, और ड्यूरिंग डिसम्बर सोलिस्टाइस द सन्स रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दो ट्रॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं आगे अपनी पिछली क्लासेस में, हमने पढ़े थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो जून वाला सोलिस्टाइस है उस दौरान जो सन की लाइट डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, एंड दिसंबर वाले सोलिस्टाइस में सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स इज नॉट द सेम ड्यूरिंग द टू सोलिस्टाइस। इस दोनों सोलिस्टाइस के दौरान जो दिन और रात की जो लेंथ होती है, यानी कि जो दिन होता है वो समर सोलिस्टाइस के दिन सबसे बड़ा होता है, जबकि विंटर सोलिस्टाइस वाले दिन यानी 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स, व्हेन द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। जब सन की रेज जो है वो इक्वेटर पे, इक्वेटर हमने पढ़ा था अर्थ को जो दो हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी पूरी अर्थ को जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और अर्थ के एकदम सेंटर से पास होता है, उसे बोला जाता है इक्वेटर। जब सन की रेज डायरेक्टली उस इक्वेटर पे पड़ती हैं तो दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर टू नोन इक्विनॉक्सेस। ऐसा दो दिन होता है साल में, कब कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। दो इक्विनॉक्सेस जो हैं वो अभी तक हमें पता है, जिस दिन अर्थ सन की रेज जो है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ती हैं, इक्वेटर पर। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, डे और नाइट की लेंथ जो है सेम होती है। ठीक है, तो दो इक्विनॉक्सेस हमें पता चले, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, moon. Moon is a heavenly body present in the sky of earth. Moon is the only natural satellite of earth. मून जो है वो अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, और सैटेलाइट्स क्या करते हैं, वो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते हैं। जैसे प्लैनेट, हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, वो सन के चारों ओर घूम रहा है, जिसे हमने रेवोल्यूशन बोला। वैसे ही जो मून अर्थ का सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट अर्थ। ये प्लैनेट अर्थ, हमारा जो प्लैनेट है, इसके चारों ओर ये रिवॉल्व करता रहता है। एट द सेम टाइम इट मूव्स अराउंड द सन ऑल्सो, और साथ ही साथ ये सन के चारों ओर भी घूमता है।
द मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, और ये किसकी लाइट से चमकता है, सन की लाइट से रिफ्लेक्ट होती है जब इसके ऊपर, तो ये उसकी लाइट हमें लगता है कि वो मून की है, बट मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती। नेक्स्ट है एक्लिप्सेस। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, एक्लिप्सेस आर कॉज्ड, जिनको हम ग्रहण बोलते हैं हिंदी में। तो ये एक्लिप्सेस बनते हैं जब ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ एंड द मोशन ऑफ मून। दिस हैपन्स व्हेन द मून एंड द सन अर्थ फॉल इन द सेम लाइन। जब मून, अर्थ और सन एक लाइन में आ जाते हैं तो उस दौरान जो है ये एक्लिप्सेस बनते हैं। द एक्लिप्सेस आर ऑफ टू टाइप्स के एक्लिप्सेस हमें पता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जिन्हें हम बोलते हैं द सोलर एक्लिप्स एंड द लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, व्हेन द मून ड्यूरिंग द मूवमेंट कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अब सन, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही थी और जो मून था वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा था। अब इस मूवमेंट के दौरान कभी ऐसा हो जाता है कि अर्थ, मून और सन तीनों एक लाइन में आ गए, और जो मून है वो किस किस के बीच में आ गया, सन और अर्थ के बीच में आ गया। इसकी वजह से सन से जो रेज आ रही थी अर्थ के ऊपर, यानी जो किरणें आ रही थी अर्थ के ऊपर, उसमें एक ब्लॉकेज आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ बीच में कौन आ गया है, मून आ गया। इट ब्लॉक्स द रेज ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द अर्थ पार्शली और टोटली। तो ये क्या करता है, सन से आने वाली रेज को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये बीच रास्ते में आ गया है। द अर्थ इज देन इन द शेडो ऑफ मून, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर चांद की यानी मून की एक शेडो आती है, परछाई जैसी आती है, इसे बोला जाता है सोलर एक्लिप्स और एक्लिप्स ऑफ द सन। तो आप देखते हैं कि उस दिन, जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है, वहाँ पर दिन में भी आपको अर्थ पे अंधेरा दिखता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ पे जो रेज आ रही थी सन की, उसमें एक ब्लॉकेज आ गया, उसको रोक दिया किसने, मून ने, क्योंकि वो अर्थ और सन के बीच में आ चुका है। इस वजह से दिन में भी आपको अंधेरा जैसा लगता है, और इसे बोला जाता है सोलर इक्लिप्स। ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स इट इज डेंजरस टू लुक डायरेक्टली एट इट इवन इफ यू आर वेयरिंग सन ग्लासेस। सोलर इक्लिप्स के दौरान डायरेक्टली हमें सन की ओर नहीं देखना चाहिए, और अगर आपने सन ग्लासेस पहने हैं तो भी, क्योंकि ये जो रेज होती हैं ये हमारी आइज के लिए हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण पे हमें सूर्य को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वाला जो एक्लिप्स है, ल्यूनार एक्लिप्स। ल्यूनार एक्लिप्स में क्या हुआ, व्हेन द अर्थ ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट कम इन बिटवीन सन एंड द मून। जब अर्थ अब उस सोलर इक्लिप्स में क्या हुआ था, मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आया था। यहाँ पे अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ गई। देखिए आपको यहाँ डायग्राम में भी शो किया गया है, अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में प्रेजेंट हो गई है, ठीक है। कम्स इन बिटवीन द सन एंड मून, इट कास्ट इट शैडो ऑन द मून पार्शली और टोटली। इसकी वजह से अर्थ की अब परछाई पड़ेगी किसके ऊपर, मून के ऊपर, और इसे बोला जाता है ल्यूनार एक्लिप्स। तो उस दिन आप देखते हैं कि चंद्रमा ऐसा लगता है कि छुप गया है। चंद्रमा क्यों छुप गया? क्योंकि अर्थ जो है वो सेंटर में आ गया, और इसकी वजह से सन की लाइट मून पे ना पड़ के अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है, अर्थ की परछाई। इस वजह से इसे बोला जाता है ल्यूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। ल्यूनार एक्लिप्स अकर मोर फ्रीक्वेंटली देन द सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स कम होते हैं जबकि ल्यूनार एक्लिप्स ज़्यादा होते हैं, यानी चंद्र ग्रहण ज़्यादा लगते हैं। ड्यूरिंग अ ल्यूनार एक्लिप्स वन कैन सी इट एज इट डज नॉट हार्म आवर आईज सिंस मून डज नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ इट्स ओन। ल्यूनार एक्लिप्स के दौरान आप चंद्रमा की ओर देख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी लाइट नहीं होती। ये किसकी लाइट से चमकता है, ग्लो करता है, सन की। तो इसलिए इसको देखा जा सकता है, इससे हमारी आंखों पे कोई हार्म नहीं होता। अ ल्यूनर एक्लिप्स लास्ट फॉर एन आवर एंड अ हाफ। तो ल्यूनर एक्लिप्स जो है वो लगभग घंटा या फिर 1 घंटे 1.5 घंटे भर का होता है, और उसके बाद इसमें ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आप सभी चैप्टर की रीडिंग एक बार खुद ज़रूर करिएगा, ताकि आप सभी को अच्छे से और सारी चीज़ें क्लियर हों और आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो सके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, तो आप वो अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।